ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज़, मतलब मैं तो स्लाइड से नहीं बता रही क्योंकि ये स्लाइड में ना थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, और सदर ने भी इसको अपने वर्ड्स में ही किया हुआ है मेंशन में सारा राइट को ही, मतलब अपने वर्ड से मुराद है कि स्लाइड्स को ही सेम कॉपी किया हुआ है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको ईजी वर्डिंग में लिखा है कि जब हम लोग लो टेम्परेचर की बात करते हैं ना, लो टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, बिलो टीसी, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, उससे जो हम लोग कहते हैं कि जो फेरोमैग्नेट है ना वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जो है ना वो सही एक्ट करता है, फेरोमैग्नेट की तौर पे ही एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस कर जाता है, उससे अबव चला जाता है, तो उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाते हैं विदाउट एनी अप्लाइड फील्ड। ठीक है, जो भी हमने कोई फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, फील्ड अप्लाई किए बगैर, सॉरी, वो मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाते हैं, वो खुद ही, वो जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हमने कही थी ना वो हो जाती है। किस वजह से जी, मॉलिक्यूलर फील्ड की वजह से। और ये भी यही बात है कि मैग्नेटिक ऑर्डर इज सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सस्टेन का मतलब है कि वो खुद ही वो सस्टेनेबल हो जाता है, सेल्फ सस्टेनेबल लिखा हुआ है असल में वर्ड, तो सेल्फ सस्टेनेबल मतलब खुद ही वो सीधा पतरा हो जाता है जिस तरह भी उसमें होना है, और ये एक्ट होता है बिलो टीसी। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मैंने इसको ये 2 लाइनों में जो एक्सप्लेन किया ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, उसके अंदर से है कि एज द टेम्परेचर इज रेज थर्मल फ्लक्चुएशंस बिगिंस टू प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द मैग्नेटाइजेशन एंड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर द ऑर्डर विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इन ईजी वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट कि थर्मल एनर्जी की वजह से हमारे पास ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाता है। थर्मल एनर्जी हमें पता है हीट है, हीट के साथ जो वो वाइब्रेशन जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई वो बढ़ जाती हैं और कोई सिस्टम सीधा नहीं रहता, तो वो इसी तरीके से समझ लो कि थर्मल एनर्जी जैसे इंक्रीज़ होती है तो वो फ्लक्चुएशंस की वजह से मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका ऑर्डर ख़राब हो जाता है, मतलब स्पिन्स का ऑर्डर ख़राब हो जाता है। जो स्पिन एक एक डायरेक्शन में सीधी सीधी अलाइन हो चुकी थी या मॉलिक्यूलर फील्ड की वजह से अलाइन थी, वो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो कोई किसी डायरेक्शन में चलेगी, कोई किसी डायरेक्शन में चलेगी, कोई किसी डायरेक्शन में चलेगी, और मैग्नेटाइजेशन हमारे पास ज़ीरो हो गई at high temperature. High temperature means above critical temperature.